हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीपीटी थ्योरम्स। तो हमारा टॉपिक रहेगा बीपीटी। बीपीटी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो भी हम ये चैप्टर करवाते हैं, चैप्टर 6 है ये क्लास 10th का, तो इसमें बहुत ही मुश्किल चैप्टर मानते हैं इसको। लेकिन अगर वो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक करें तो इससे ईजी चैप्टर कोई भी नहीं हो सकता है। तो आज हम जो टॉपिक करवा रहे हैं आपको बीपीटी थ्योरम्स, इसको हम थेल्स थ्योरम्स भी बोलते हैं। बीपीटी की फुल फॉर्म क्या आती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों, इसको करने के लिए आपने कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या अलग अलग थ्योरम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही है। इसको हम बीपीटी भी बोल देते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये क्या कहते हैं, इट ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चों, आपने पहले इस स्टेटमेंट को समझना है, ये स्टेटमेंट, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये कहते हैं कि एक ट्रायंगल है और उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरी साइड के पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। और ये कहता है कि जो लाइन पैरेलल है वो अदर दो लाइन को, दो साइड को वो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशो। और अदर जो टू साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें बच्चों आपने क्या करना है, तो इसके अंदर हमने प्रूव क्या करना है। हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है। और उस पर हमने यहाँ पे टी ई एक पैरेलल लाइन ली जो किसके पैरेलल है, बी सी के। जैसे ये डी ई है, ये पैरेलल किसके है, बी सी के। और यहाँ डी पॉइंट है वो ए बी साइड को काटता है और ए सी को ई पॉइंट काटता है। तो ये हमारा गिवन होगा। जो भी हमारे पास गिवन है हमने वो इसमें गिवन करेंगे। हम आगे हम प्रूव दैट करेंगे। इसमें प्रूव करना है हमने, तो प्रूव दैट हम क्या करेंगे कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये हमने प्रूव दैट करना है। तो अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि यहाँ पे बी ई को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ए सी पे हम क्या करेंगे, डी एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और ऐसे ही हम ए बी पे, ए सी पे हम ई एफ को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन पी ई एंड सी डी एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी। बच्चों, अब हमने जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन किया, अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों, आपको जो भी मैं करवा रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह आपने करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको करने में भी, और आपका इजीली ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ये देखो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। एक ट्रायंगल हमारी क्या बन गई, यहाँ पे ए डी ई ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर देखना है यहाँ पे ए डी ई के अंदर इसमें ये ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी को हम बेस ले लेते हैं, और यहाँ ई एफ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फार्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी जो ट्रायंगल है ए
ये ट्रायंगल है जो ADE के अंदर हमारा यहाँ पे AD क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD यहाँ पे बेस हो जाएगा और CE यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तो ये फार्मूला हम इसके अंदर यूज करेंगे और आपने बच्चों इसके अनुसार देखना है। देखो यहाँ पे प्रूव दैट हमने क्या करना है, AD और DB, तो यहाँ से ये हमारा बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा क्या है AD इंटू हाइट यहाँ पे क्या है EF। इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं बच्चों। ऐसे ही आप यहाँ से ये देखिए, इसी ट्रायंगल के अंदर देखो ADE, इसमें हमने DN को परपेंडिकुलर किया है। किस पे किया था, DN को परपेंडिकुलर हमने, तो यहाँ पे DN को हमने परपेंडिकुलर किया था AC पे, तो AC पे किया है तो ये AE पे भी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा AE क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा और यहाँ पे DN क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला हमारा क्या है, तो ये फार्मूला है एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस यहाँ पे हमारा क्या है AE इंटू हाइट यहाँ पे क्या है D है। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट हमने मान लिया। अब आगे देखिए, इसके अंदर यहाँ पे ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है हमारी BDE, ये ट्रायंगल है BDE। तो इस ट्रायंगल का भी हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हमारा एरिया क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू, अब इसके अंदर देखिए ये हमारी जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारी किस टाइप की है, ये ट्रायंगल हमारी ऐसी है। तो इसमें ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से तो बच्चों इसमें देखो ये BDE ट्रायंगल हमारी इस टाइप की है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये क्या दे रखा है BDE, ये हमारा D है और यहाँ पे यहाँ पे B दे रखा है और ये E है। तो यहाँ ये हमारा क्या आ जाएगा, F बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये EF हमारा क्या हो जाएगा, EF यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे DB हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस यहाँ पे DB आ जाएगा इंटू हाइट यहाँ पे EF आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे ही हम आगे लेंगे। तो आपने ये देखी थी, देखो इसमें अब ये ट्रायंगल लेते हैं हम DEC। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों ये भी ट्रायंगल सेम ऐसे ही है जैसे हमारी, ये भी ट्रायंगल सेम हमारी ऐसी ही है जैसे आपने अभी ये देखी थी DEB। तो इस BDE ट्रायंगल के जैसी सेम ये भी ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें भी हमारा ये देखो, यहाँ DN क्या होगा, DN हाइट होगी और यहाँ पे EC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा इसका भी हम एरिया निकाल देते हैं। तो ये एरिया क्या आएगा, इसका भी एरिया आएगा, एरिया ट्रायंगल DEC, एरिया ट्रायंगल DEC। तो ये भी आ जाएगा हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या होगा EC एंड हाइट क्या होगी DN। इसको हम 4 पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम किससे कर देंगे डिवाइड, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं
तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट साइड में एरिया ट्रायंगल ADE बाय ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू, यहाँ से यह आ जाएगा हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई EF बाई हाफ इंटू DB इंटू EF। अब यहाँ से देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EF से ये EF कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा AD बाई DB, और इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ से देखो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल DEC, और ये हमारा इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू AE इंटू DN बाय हाफ इंटू EC इंटू DN। तो यहाँ से भी देखो बच्चों, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा और DN से ये DN कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, AE बाई EC। इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो बच्चों देखो हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह इसको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते चलेंगे इसको। अब आगे देखिए इसमें, अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, आपने पढ़ा होगा कि 9th चैप्टर के अंदर हमारा ये होता था कि अगर दो ट्रायंगल के बेस सेम और उसकी साइड एक पैरेलल है तो उसकी एरिया हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एरिया, अब यहाँ से ये देखिए बच्चों, मैं आपको इस जो हमारे ट्रायंगल के अंदर देखिए, यहाँ पे ये PDE, एक ये ट्रायंगल है और दूसरी DEC। तो PED और DEC के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो DE है, DE साइड BC के पैरेलल है, तो ये साइड पैरेलल है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर बेस सेम है, अब दोनों, इन दोनों साइडों के देखो ये बेस सेम हो गया हमारा DE, और ये सेम पैरेलल लाइन पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इनका एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया BDE, एरिया ट्रायंगल PDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। अब ये क्या होगा, तो ये आपने इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप बच्चों लिखोगे कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC triangle BDE and DEC are in the same base, are on the same base, DE and lies between same parallel line अब सेम पैरेलल लाइन हमारी क्या है, DE एंड BC। तो बच्चों ये आपने इसके अंदर लिखना पड़ेगा, और यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC हो जाएगा। इसको आप नंबर दे सकते हो यहाँ पे 7। अब यहाँ से देखो बच्चों, हमने इसके अंदर नंबर 5, 6 और 7 इनसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एरिया ट्रायंगल BDE और एरिया ट्रायंगल DEC।
तो ये हमारे इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम 5, 6 and 7 AD by DB equal to AE by AC. It is proved. तो बच्चों आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो। तो आपको मैंने इजी तरीके से आपको समझाया है। तो बच्चों आपने जब तक आप खुद इसको करके नहीं देखोगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया है तो उसमें आप 10 या 5% ही आप समझ पाए हैं, और बाकी जब आप खुद करके इसको देखोगे तो आप इसको इजीली कर पाओगे। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th की।